ये जिन बच्चों का वीडियो शुरू है वो वीडियो बंद कीजिए। हाँ, तो चलिए आ गए सब। अभी मैं भी वीडियो को बंद कर देता हूँ। सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे। आवाज सभी को आ रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है। हम आज के लेक्चर की हमारी शुरुआत करते हैं, वक्त को जाया ना करते हुए। बहुत सारा वक्त हमारा चलेगा स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम की वजह से। देखिए आपको आज हम जो लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा ऑसिलेशन पर ही डिपेंड है लेक्चर। ठीक है बच्चों, ऑसिलेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है ना। और आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ एसएचएम। क्या है बच्चों इसका नाम? एनर्जी ऑफ एसएचएम। देखिए मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा एनर्जी ऑफ एसएचएम। क्या है? एनर्जी ऑफ एसएचएम। कि एसएचएम की एनर्जी क्या होगी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई जर्रा एसएचएम अंजाम दे रहा है, एसएचएम अंजाम दे रहा है, इसका ये मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम देते वक्त उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मतलब तवानाई। आप तमाम को पता है कि तवानाई जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में तवानाई मौजूद होती है। तवानाई दो किस्मों की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा। तो अगर कोई जरा एसएचएम अंजाम दे रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल एसएचएम अंजाम दे रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी। ठीक है सर, यूट्यूब पर सब आपका वेट कर रहे हैं बच्चों। मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि यूट्यूब की कुछ स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम है, नेट की कनेक्टिविटी बराबर नहीं, इसलिए हम वहां पर लेक्चर नहीं ले रहे। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम में हमें निकालना है कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई जरा एसएचएम अंजाम अगर दे रहा है तो उसका हमको निकालना है यहाँ पर एनर्जी। मतलब हमको यहाँ दो दो एनर्जीज निकालनी है, एक काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दोनों भी एनर्जी हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, यानी जो जरा एसएचएम अंजाम दे रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा है तो उसका हमको क्या निकालना है? उसका हमको एनर्जी निकालना है। ठीक है, आवाज वगैरह आपको बराबर आ रही है? कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, तो ये बराबर आप उसको देख लीजिए आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमको एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी दो किस्मों की होती है ना, जो हम एनर्जी निकालेंगे। एक होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, देखिए मैं यहाँ बॉक्स में लिख रहा हूँ, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब के ई बोलते हैं हम इसको, है ना, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, काइनेटिक भी निकालेंगे और पोटेंशियल भी निकालेंगे, दोनों एनर्जी हम यहाँ निकालने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जरा डायग्राम को गौर से समझना है आपको। मान लीजिए आपके पास में एक ऐसे खत है हमारे पास में, सॉरी, हाँ, मान लीजिए आपके पास में एक ऐसे खत है। ठीक है, और इस पर एक, इसका हम नाम रखेंगे, इसको हम बोलेंगे एन और इसको हम बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे इसको? इसको एन और इसको एम, यानी एन एम हमारे पास में एक खत है। और ये वाला जो पॉइंट है दरमियान वाला, हम हमेशा जानते हैं इसका हम नाम ओ रखते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन। ठीक है, तो एक पार्टिकल ओरिजिन पर है और वो उसने क्या किया, तो आपको यहाँ एक फर्ज करना है कि एक पार्टिकल है जिसकी कमियत एम है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहा है। मैंने यहाँ पर एक खत बनाया हूँ, इसका ये मतलब है कि वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहा है। और कौन से पाथ पर? तो आंसर है अलोंग द एम एन पाथ पर। किस पर? एम एन पाथ पर या एन एम पाथ पर वो घूम रहा है। इसका मीन पोजिशन क्या है? तो आंसर इसका मीन पोजिशन 0 है या ओ है एट अ गिवन इंस्टेंट। अब ये इस वक्त पर, इस इंस्टेंट पर क्या हुआ, लेट अ पार्टिकल बी एट पी पॉइंट। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में हमने ये देखा कि पार्टिकल जो है इस ओ से चलना शुरू किया बच्चों, और कहां पर आ गया? तो आंसर है इस नुक्ता पी पर पहुंच जाता है। यानी
जब कुछ वक्फे के बाद अगर हमने देखा तो पार्टिकल ओ से कहाँ आ जाता है, पी पर आ जाता है। ये जो बच्चों डिस्टेंस है बिटवीन ओ एंड पी, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ओ और पी के दरमियान का, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस एक्स है। क्या ये डिस्टेंस एक्स है? यानी जब वो पार्टिकल ओ से पी पर गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो आंसर है उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया। कहां से कहां जाने पर? ओ से पी जाने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आंसर है उसने एक्स डिस्टेंस को कवर किया। हुजैफा फिरदौस, आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों बार बार, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, बराबर उसको चेक कीजिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमको दो एनर्जीज निकालनी है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है, हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हमने फिलहाल में अभी क्या फर्ज किया है, फिलहाल में हमने सिंपली इतना ही फर्ज किया कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम अंजाम दे रहा है, और अगर ये एसएचएम अंजाम दे रहा है, उस पार्टिकल का मास हमने एम बोला है, ठीक है, उस पार्टिकल का नाम हमने क्या बोला है, एम बोला है, उसकी जो कमियत है वो एम है। और पार्टिकल जब ओ से पी पर जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो आंसर है एक्स डिस्टेंस कवर करता है। अब हमको यहाँ निकालना पड़ेगा दोनों एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ कुछ चीजें लिख भी सकते हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको यहाँ पर फर्ज करना है कि यहाँ पर एम बराबर जो होगा, यहाँ पर एम बराबर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर एम बराबर जो होगा, यहाँ पर m बराबर जो होगा बच्चों वो मास होगा। क्या होगा? m बराबर मास ऑफ पार्टिकल। किसका मास है? ये पार्टिकल का मास है, मास ऑफ पार्टिकल, लिख लेते हैं मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, p। और कौन सा पार्टिकल हमारे पास में कहाँ पर कहाँ पहुंचा हुआ मास, वो पार्टिकल कहाँ पहुंचा? p पर पहुंचा। उसी के साथ साथ में हम कुछ कांस्टेंट भी लिख लेंगे। यहाँ पर a जो होगा बच्चों, यहाँ पर a जो होगा वो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। क्या होगा बच्चों? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मतलब एन से लेकर एम का जो डिस्टेंस है वो कहलाएंगे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। और यहाँ पर एक तीसरी चीज है बच्चों, वो है आपके पास में एक्स। क्या है आपके पास में? एक वैल्यू है आपके पास में एक्स। एक्स क्या होता है? तो एक्स जो होता है बच्चों, एक्स होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये है आपके पास में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारे पास में आ गई, ठीक है। पहली चीज क्या है? पहली चीज हमारे पास में एम मास ऑफ पार्टिकल पी, यानी जब वो पी पर है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स जो क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। आप इसका स्नैपशॉट निकाल सकते हो, वैसे आपको इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ भी मैं लेक्चर पर अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है बच्चों वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक एक एनर्जी, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर पहले निकालने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जानते हैं, हमने एसएचएम में पढ़ा है, इन एसएचएम, इन एस एच एम, हमने एस एच एम के अंदर क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों v बराबर, क्या होता है? v बराबर ओमेगा। क्या होता है? v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कैपिटल हमने ए लिया था, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं भी कैपिटल लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला था, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम अंजाम देता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर v का स्क्वायर ले लूँ तो v स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो क्या बन जाएगा बच्चों? v स्क्वायर अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में बचेगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए क्या किया हमने यहाँ पर, सिर्फ स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायर करने की वजह से v का स्क्वायर हो गया और ओमेगा का भी स्क्वायर हो गया, और कॉस्ट में बचा बच्चों a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम मसावत नंबर 1 बोलेंगे क्योंकि अभी हमको इसका काम है ना। मसावत नंबर 1 इसको बोल दीजिए क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे बच्चों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास में जाब्ता क्या है, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 mv का स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब चलो आगे की स्टेप देखो।
अब आगे क्या होगा, इसको 1/2 एज इट इज रखिए, एम बी एज इट इज, वी स्क्वायर हमारे पास में क्या है, तो वी स्क्वायर हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखा, ये है वी का स्क्वायर, बस इस वी के स्क्वायर की जगह पर उसको रख दीजिए, तो 1/2 जैसा का वैसा, एम बी जैसा का वैसा, और वी की जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ रखना हमको ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा आपके पास में ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या गया, सिंपली हमने ए का स्क्वायर रखा, यानी वी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों, वी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास में ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, बस हमने यही वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो जो हमने वेलोसिटी का इस्तेमाल किया वो हमको यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात जानते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले लेक्चर में, कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर जो बच्चों बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों के अपॉन एम, किसके बराबर होती है, के अपॉन एम, किसके बराबर होती है, के अपॉन एम। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए एम यहाँ पर तकसीम में इधर अगर जाता है तो ज़रब में हो जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू किसके होगा, के, किसके बराबर होगा, के। ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो हमने लिखा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो क्या लिखा है, वो है हमारे पास में 1/2, और यहाँ देखो एम ओमेगा का स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, एम ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास में एम ओमेगा का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो आंसर है के बराबर है, यानी हम एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर इसकी जगह पर हम के लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं बच्चों, के, तो हमने यहाँ पर के लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, के आ गया, और यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, यह हमारे पास में बचा है ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्या बचा है, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आ गई है बच्चों हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल। ठीक है, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम अंजाम अगर देता है तो ये है बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या आई है, 1/2 के ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं इसको अच्छे से और लिख लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर ये दिखाई दे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, यहाँ बचा है के, और यहाँ पर है ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यह है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, बड़ा सिंपल है ये तो। इसके अंदर सीधा सीधा आपको हमने क्या किया, सबसे पहले सीधा सीधा हमने वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी, उसका स्क्वायरिंग किया, ठीक है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूले का इस्तेमाल किया, और एम जो वी का स्क्वायर था, वी स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू है, और उसके बाद में आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, इसको हमने फिर एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बराबर होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट के लिख दिया, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, तो आंसर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों 1/2 के, और कॉस में ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। ठीक है, तो हमको दो चीजें निकालता था, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल। आपको साथ में लिखते भी चलना है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपका इंशाल्लाह इसमें फायदा ही होगा। ओके, चलो, ये तो हुआ हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है, इसका स्नैपशॉट आप निकाल सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको जो मैंने समझाया हो इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में चैट में पूछ सकते हो, माइक शुरू नहीं करना है। किसी कोई कंफ्यूजन है, सिंपली है, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन आपको पता ही है, उसका स्क्वायरिंग ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की आम मसावत रख दीजिए, हाफ एम एज इट इज रहेगा, और वी स्क्वायर किसके बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉस में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में एम ओमेगा स्क्वायर जो के बराबर है वहाँ के रख दिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया आपके पास में 1/2 के ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप चैट में पूछ सकते हो अगर किसी का कोई सवाल है, वरना अगर आपको समझ में आया है तो आप ओके बोल दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सालिया परवीन का आंसर आ रहा है, ऐसा दिखा ही दे रहा है, क्या बच्चों बताइए मुझे, तमाम बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, क्या तमाम बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? कुछ बच्चों को आवाज आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, या आपके ऐप का कुछ प्रॉब्लम है, आप उसमें बराबर सेटिंग को देख लीजिए। ठीक है, चलो, अब क्या होगा, ये तो हमारे काइनेटिक एनर्जी निकल गई, ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, अब हमको निकालना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पेन ले लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी अब हमको यहाँ निकालनी है ऑफ एस एच एम। अगर एक पार्टिकल अगर एस एच एम अंजाम दे रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है बच्चों, वो ये बात है कि फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी निकालने का तो हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम या पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकाल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में जहां भी आप तवाने बिल का हुआ यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है होती है तो सबसे पहले हमको वर्क डन यानी कि काम निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले वर्क डन मतलब काम निकालना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी फिजिक्स में डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एसएचएम की जो मसावात है, ठीक है, इन एसएचएम की जो मसावात है, हम वहां जानते हैं कि पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है। तो आंसर है पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो होता है F बराबर माइनस ऑफ के एक्स। क्या होता है, F बराबर माइनस ऑफ के एक्स। ये हमने कहाँ देखा, तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, जहां पर के जो होता है बच्चों वो फोर्स कांस्टेंट होता है, F जो है वो फोर्स है और x जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये वाले इसके अंदर देखिए डायग्राम के अंदर, अगर पार्टिकल O से लेकर P पर जाता है, अगर पार्टिकल O से लेकर P पर जाता है तो ये इसका हटाव कितना होता है, तो आंसर इसका हटाव dx x होता है। कितना होता है, x। अब अगर ये P से इस मुकाम पर जाए तो ये वाला हटाव क्या होगा बच्चों, तो ये वाला हटाव होगा dx। क्या होगा ये, क्योंकि बहुत छोटा हटाव है इसलिए मैंने dx लिखा, और O से लेकर P का जो हटाव था बहुत बड़ा था इसलिए मैंने x लिखा। वो अगर आप P से आगे अगर जाता है, मान लीजिए P से वो इस मुकाम पर गए, हम इसको Q बोल दे, अगर P से Q पर जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो dx होगा। क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, dx। अब हम जानते हैं कि जब पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जब पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास में ऐसा स्ट्रिंग था, आपको याद होगा हम इस स्प्रिंग को बांधते थे, यहाँ पर आपके पास में एक मास था, ये मास m था। ठीक है, अगर ये पार्टिकल को हम इधर पकड़ के खींचे, मतलब अगर इसे इधर डिस्प्लेसमेंट दे, तो आपको पता है कि जब हम इसको पकड़कर इधर x या dx अगर या dx या x अगर डिस्प्लेसमेंट से इसको इधर खींचते हैं तो हम जानते हैं कि इसके अपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स को हम कहते थे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते थे हम इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट f रिस्टोरिंग फोर्स नीडेड टू एक्सटर्नल वर्क डन। यानी हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम इसको dx डिस्प्लेसमेंट से अगर हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमको एक वर्क करना पड़ता है और हम जानते हैं वर्क का क्या फार्मूला होता है। तो हमको पता है वर्क का जो फार्मूला होता है बच्चों, वर्क का फार्मूला होता है dw इक्वल टू होता है माइनस ऑफ f इंटू dx। क्या होता है, माइनस ऑफ f इंटू dx। ठीक है, यह है वर्क डन का फार्मूला। हमने यहाँ पर वर्क डन का क्यों फार्मूला इस्तेमाल किया, वर्क डन का इसलिए फार्मूला इस्तेमाल किया कि जब हम इस मास m पर फोर्स लगाकर उसको dx डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स को कहा जाता है बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, रिस्टोरिंग फोर्स। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है यानी जो काम होता है dw बराबर माइनस ऑफ f इंटू dx होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम जानते हैं dw हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए आपका dw तो यहाँ पर एज इट इज है इक्वल टू माइनस भी जैसा वैसा। यहाँ पर माइनस क्यों आया है तो इस बात को भी समझ लीजिए। यहाँ पर माइनस निशान इस बात को जाहिर करता है कि dw और फोर्स यानी वर्क डन और फोर्स जो है एक दूसरे के मुखालिफ सिम्त में है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कॉन्सेप्चुअली, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इधर लग रहा। तो दोनों के दरमियान में थीटा कितना है, तो आंसर है दोनों के दरमियान में थीटा जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, और हम जानते हैं dw किसके बराबर होता है, तो आंसर है dw बराबर होता है f इंटू dx। ठीक है, और यहाँ पर लगता है इसके साथ में cos थीटा। क्या लगता है, f इंटू dx इंटू cos थीटा। क्योंकि आप जानते हैं अगर यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या ये डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो साइन आता है। यानी जो वर्क डन का जो जनरल फार्मूला होता है dw बराबर f dx cos थीटा होता है,
यहाँ पर हम एफ भी जैसा का वैसा रखेंगे, dx भी जैसा का वैसा रखेंगे, और cos थीटा जो आपके पास में कितना है 180 है। कितना है ये आपके पास में, x इधर है और जो f है वो इधर है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और x जो एक दूसरे के मुखालिफ में लग रहे हैं, इसलिए थीटा जो है 180, और हम जानते हैं 180 -1 होता है। अगर -1 होता है तो ये हो जाता है माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। क्या हो जाता है बच्चों? माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। इसीलिए ये जो फार्मूला हमने लिखा है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वाले पेज पर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में वर्क डन का फार्मूला आ चुका है। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास में डी डब्ल्यू बराबर माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। किसका फार्मूला है? वर्क डन का। हमने अभी अभी देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 180 का जाविया था और 180 -1 होता है, cos 180 -1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी डब्ल्यू को यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। माइनस एफ किसके बराबर है? तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है माइनस ऑफ के एक्स के। किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस ऑफ के एक्स के। मैंने इब्तिदा में आपको बताया हो, ये आपका एसएचएम की इक्वेशन है, इनटू यहाँ पर हमको क्या लिखना है, डीएक्स लिखना है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा के एक्स इंटू डी एक्स। क्या बचेगा? के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ पर, प्लस हो गया, इसीलिए क्या बचा यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू प्लस के एक्स इंटू डीएक्स। अब जरा यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको जरा गौर से देखना है कि अब हमको क्या करना है। ये तो हमने स्मॉल वर्क निकाला, डी डब्ल्यू स्मॉल डी या डेल जहां पर भी आता है तो उसका मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल डी डब्ल्यू हमने लिखा है, ये एक स्मॉल वर्क है ना। हमको पूरा लार्ज वर्क निकालना है कि पूरा वर्क क्या होगा पार्टिकल के जरिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस मसावात को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? इस मसावात को हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इस मसावात को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में क्या फार्मूला बचेगा, जरा समझिए। इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो इसको इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपको डालनी है बच्चों 0 से लेकर डब्ल्यू तक। कहाँ डालना है? 0 से लेकर डब्ल्यू तक। ओके, उसी के साथ साथ में इधर जो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपके पास में के एक्स इंटू डी एक्स। इधर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से लेकर हम लगा देंगे एक्स तक। कहाँ लगा देंगे? 0 से लेकर एक्स तक। ठीक है, यानी आपके पास में देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो इसका क्या जवाब होता है, तो मैं यहाँ पर आपको कॉस में समझा देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है बच्चों वो एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा, तो आंसर है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे डब्ल्यू, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर इसकी लिमिट 0 से लेकर डब्ल्यू तक है, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर के जो है कांस्टेंट है, तो के को बाहर निकाल लो क्योंकि के को कांस्टेंट है। ठीक है, और आपके पास में इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पर, एक्स इंटू डी एक्स। क्या बचा? एक्स इंटू डी एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी लिमिट 0 से लेकर एक्स तक है। ठीक है, अब देखो ये मैं दोबारा फिर से स्टेप लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमको ये पूरा हुआ नहीं है। ये है आपका 0 से लेकर डब्ल्यू तक, के भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। इसकी पावर अगर एक्स की पावर अगर यहाँ पर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए पावर को आपको 1 से बढ़ा देना है और उसी से डिवाइड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर पावर 1 है, 1 के अंदर अगर हम 1 मिलाएंगे तो ये जो 2 हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और उसी से आपको उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास में इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए अपना। हाँ, अगर यहाँ पर x की पावर 2 होती तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता, तो आंसर है उसका इंटीग्रेशन आता x की पावर 3 और हम उसको 3 से डिवाइड करते। अगर x की पावर 3 होती तो हम उसका इंटीग्रेशन लिखते x की पावर 4 और उसी से उसको डिवाइड करते। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पावर को 1 से बढ़ा देना है और उसी से उसको डिवाइड भी कर देना है। और इसकी जो लिमिट है बच्चों, लिमिट आपको पता है, हमने यहाँ पर लिमिट लिखी है। देखिए मैं इसको बराबर लिख लेता हूँ, लिमिट बराबर हमारी लिखी नहीं गई है। हाँ, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुई, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई बच्चों, ये हो जाएगी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट है 0 से लेकर एक्स तक। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर जो है ये इसकी जो लिमिट्स है वो पुट अप करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए लिमिट जो होती है पहले अपर डाली जाती है, बाद में लोअर डाली जाती है। तो अपर लिमिट है W, लोअर लिमिट है 0, तो हम इसको लिखेंगे W की जगह ये हो जाएगा आपके पास में W माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। के तो बाहर एज इट इज रहेगा। अब इसमें डालिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम अपर लिमिट डालेंगे बच्चों तो अपर लिमिट है आपके पास में, अगर अपर लिमिट के वैल्यू को डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा पास में x की जगह पर डालेंगे एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया इसमें, पहले डाला अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब देखो W माइनस 0 क्या होगा बच्चों, तो W माइनस 0 तो W होगा।
है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, W माइनस जीरो क्या हो जाएगा आपके पास में, W हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे W माइनस जीरो किसके बराबर हो गया, W के। ठीक है, अब इधर बराबर देख लो पलटा कर। हाँ, अब क्या बचा यहाँ पर, जीरो स्क्वायर बाय टू, तो जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में बचेगा बच्चों के इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में बच रहा है के इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, इतना हमारे पास में बच रहा है। यानी हमारे पास में वर्क डन क्या आ गया बच्चों, वर्क डन हमारे पास में आ गया 1/2, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं के इंटू एक्स का स्क्वायर। ये है बच्चों वर्क डन बाय द पार्टिकल। ठीक है, वो पार्टिकल जो अगर ऐसे जब अंजाम देता है तो उसका वर्क डन क्या होता है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। किसके बराबर होता है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में वर्क डन। लेकिन हम जानते हैं, फिर से वही स्टेप मैं लिखूंगा यहाँ पर, कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर जो होता है, 2 मिनट, हाँ सॉरी, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं, हम्म, हाँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के बटे एम। अभी अभी हमने पहले इसमें भी देखा था कि ओमेगा स्क्वायर जो के बटे एम के बराबर होता है। अगर ये के बटे एम के बराबर होता है, तो अगर मैं यहाँ से के निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के, है ना। आगे हमारे पास में, यानी हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर 1/2, के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक्स का स्क्वायर है। यानी हमारे पास में वर्क डन बचता है बच्चों 1/2 m इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में वर्क डन। W किसके बराबर आ गया, 1/2 m एक्स का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको और अरेंज कर लेता हूँ, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला होता है वैसे होता है कि वर्क डन बराबर होता है आपके पास में 1/2, ठीक है, 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ये है फिलहाल में वर्क डन बाय SHM पार्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, तो आंसर है जो वर्क डन होता है बच्चों, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने किताब को उठाया और हमारे अलमारी पर रखा, तो जो भी हम काम करते हैं तो वो तवानाई की शक्ल में उसमें जमा हो जाता है, किसमें, उस किताब में। जैसे हमने एक हमने बुक को उठाया और उसको ऊपर उठाकर रख दिया, ठीक है, मतलब फ्रिज के ऊपर या अलमारी के ऊपर, तो उस किताब जो हमने वर्क किया वो वर्क कहाँ गया, तो आंसर है वर्क करने के लिए हमको एनर्जी लगी, तो हमारी एनर्जी कहाँ गई, तो हमारी एनर्जी उस किताब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो गई। यानी जो भी हम काम करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में उस जिस्म में जमा हो जाता है, इसीलिए जमा होने वाले तवानाई को तवानाई बिल कवा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। अगर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास में क्या आ चुका है, इसका फार्मूला है 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल। ठीक है, तो हमने दोनों भी एनर्जी निकाल ली। देखो हमने सबसे पहले कौन सी एनर्जी निकाली, सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारे पास में क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास में 1/2, ठीक है, 1/2, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी आपके पास में m, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ सॉरी ओमेगा बराबर बनाता हूं मैं m ओमेगा का स्क्वायर, m ओमेगा का स्क्वायर, कॉस में था a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये था आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल। क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल। अगर आपको नहीं पता ये कैसे आया तो देखिए मैं इसको यहाँ बताता हूँ ये कैसे आया है। देखो हमने यहाँ निकाला था सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल, ये दिख रहा है आपको 1/2, ठीक है, देखो 1/2 के a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, या यहाँ पर देखिए ये वाली मसौत मैंने वहां पर लिखा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM पार्टिकल। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और हमने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या आ गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास में 1/2, ठीक है, 1/2 और m इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी और ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये हमने ये एनर्जी अभी अभी निकाली है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर निकली है। क्या है 1/2, ये देखो यहाँ पर है 1/2
एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दिया था, हमने वहां पर उसको निकाली थी। तो ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है, अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? तो इसका फार्मूला होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इसका फार्मूला? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है। टोटल एनर्जी मतलब कुल तवानाई बराबर होता है तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा। तो अब हम तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को यहाँ पर डाल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास में? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास में 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ कॉस में लिखता हूँ मैं a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी है यहाँ पर 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। बस हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को यहाँ पर डाल दिया है। अब समझिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, ये हमको अभी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम यहाँ से क्या चीज को कॉमन निकाल सकते हैं। हम यहाँ से जो चीज को कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम गौर करें तो ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का एक्स का स्क्वायर है, और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको डायरेक्टली स्टेप करता, आपको कंफ्यूजन ना हो इसको मैं इधर करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, आपके पास में हमने जब टोटल एनर्जी निकाली, ठीक है सॉरी, हाँ टोटल एनर्जी हमने निकाली, तो टोटल एनर्जी निकालते वक्त हमने क्या बाहर निकाला? 1/2 है ना, m क्या निकाला? 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाला, और उसी के साथ साथ में a का स्क्वायर भी हमने कॉमन निकाला। ठीक है, देखो इस मसावात में से हमने 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर और a का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यानी इधर से m ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर बाहर गया। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा हमारे पास में, देखो इधर करवा रहा हूँ मैं इसको, सॉरी, यहाँ पर। तो ये बचा, तो आपके पास में यहाँ बचा है माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दो माइनस प्लस थे, तो माइनस प्लस दोनों जो है बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे इसी मसावात के अंदर। तो आपके पास में टोटल एनर्जी क्या बचेगी? आपके पास में टोटल एनर्जी बचेगी बच्चों, टोटल एनर्जी आपके पास में बचेगी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या बचा आपके पास में? 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में टोटल एनर्जी। ठीक है, क्या हुआ इसमें से? एक्स का स्क्वायर और माइनस ऑफ प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर वहां से कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी को? तो ये हो जाएगा मेरे पास में टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और m ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आंसर है m ओमेगा का स्क्वायर जो है बच्चों वो होता है k के बराबर। किसके बराबर? k के। ठीक है, बार बार निकाल के देने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर a का स्क्वायर जैसा का वैसा, यानी टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला आ गया मेरे पास में? टोटल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है मेरे पास में 1/2 k a का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा मैं इस मसावात को जो है ना यहाँ पर आपके पास में लिख लेता हूँ कि टोटल एनर्जी क्या आ गई? 1/2 के a का स्क्वायर। देखो हमने यहाँ जो लिखी थी ना, इसको मैं अब साथ में लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या आई थी? काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ये आ गई थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये आपके पास में है। अब हमको क्या लिखना है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास में क्या निकली है? तो आंसर है टोटल एनर्जी हमारे पास में लिख लिया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास में निकली है टोटल एनर्जी इक्वल टू कितनी बची है? टोटल एनर्जी इक्वल टू हमारे पास में आ गया है 1/2, ठीक है, m ओमेगा का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ये आपके पास में टोटल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी, और टोटल एनर्जी भी निकाल दी। तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, ये बात इसको आपको यहाँ पर ख्याल में रखनी है कि हमने कैसे काइनेटिक एनर्जी निकाली, कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और कैसे टोटल एनर्जी निकाली। ठीक है, अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, इसको भी जरा देख लीजिए। कंडीशन क्या है? इसको ना हम केसेस बोलेंगे, केस फर्स्ट। इसको आप केस फर्स्ट समझिए। देखिए केस फर्स्ट क्या बोलता है? केस फर्स्ट ये बोलता है कि अगर अगर पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पर हो, कहां पर हो? मीन पोजीशन पर हो। मीन पोजीशन किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, ये हमारा एक्सिस है, ये वाला पोजीशन मीन पोजीशन है ना, इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो एक्स बराबर क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? एक्स बराबर जीरो। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, एक्स बराबर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और टोटल एनर्जी क्या होगी? तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास में 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर, और इसके साथ में था a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर,
लेकिन x बराबर क्या है, 0 है। अगर x बराबर 0 है तो आपके पास में क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास में बचेगा 1/2m ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पर a का स्क्वायर। यानी अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 1/2m ओमेगा का स्क्वायर, a का स्क्वायर। x क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं आप कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो हम जानते हैं उसका फार्मूला होता है 1/2m ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये x तो 0 हुआ, अगर हम 0 से पूरी मसावत को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यानी अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 1/2m ओमेगा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। ये कहाँ की बात की हमने, ये जब पार्टिकल कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है। अब यहाँ पर हम केस सेकंड लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, कहां पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का क्या मतलब है, एक्सट्रीम पोजीशन का ये मतलब है कि ये तो मीन पोजीशन है ना, अभी हमने यहाँ निकाल लिया। ये आपके पास में एक्सट्रीम, यहाँ पर हम प्लस प्लस व्हील, यहाँ पर हम, ये प्लस वाला पॉइंट और ये है माइनस वाला पॉइंट, है ना। इसको राइट एक्सट्रीम, इसको लेफ्ट एक्सट्रीम बोलते हैं। तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पर हो, एक्सट्रीम पर हो इसका मतलब कहाँ है, तो आंसर एक्सट्रीम पर हो इसका मतलब यहाँ पर है। ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पर हो तो हम जानते हैं कि यहाँ पर x बराबर a होता है और ये वाले साइड में x बराबर माइनस a होता है। तो फिलहाल में हम x बराबर प्लस a लेकर उसको चलेंगे कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो x बराबर क्या होता है, a होता है। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है बच्चों 1/m ओमेगा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब यहाँ पर x किसके बराबर है, तो x बराबर a के है। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा 1/2m ओमेगा का स्क्वायर, a का माइनस ऑफ a का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका आंसर 0। यानी अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पर हो, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। क्या होती है, 0, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएंगे बच्चों 0। यानी अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आंसर है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलो अब दूसरा, दूसरा क्या है कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है बच्चों वो होता है आपके पास में, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2m ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर एक्स बराबर किसके होता है, ए के होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएंगी, 1/2m ओमेगा का स्क्वायर, और एक्स के ऊपर क्या रखेंगे हम, ए, यानी कि ए का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2m ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। ये कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो हमारा आज का लेक्चर है हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो तमाम टॉपिक्स मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हमने एनर्जी ऑफ एसएचएम से शुरुआत की, है ना। उस सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला वेलोसिटी का इस्तेमाल करके। काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका सिंपली था हमारे पास में 1/2m ओमेगा का स्क्वायर। बाद में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन का इस्तेमाल किया, सॉरी एसएचएम की इक्वेशन का, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। और हमको पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमको वर्क डन करके निकालना पड़ता है। इसका फार्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा 180 होता है, इसलिए ये हो जाता है डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद में आपके पास में वर्क डन आ चुका है। और वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। उसका फार्मूला आ गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। उसी के साथ साथ में हमने फिर टोटल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई आपके पास में 1/2m ओमेगा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने केसेस देखे, मीन पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और एक्सट्रीम पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फिलहाल हम हमारा आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। जिन बच्चों के माइक्स ऑन है वो अपने माइक्स को ऑफ कर दे। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो मैं अभी कैमरा शुरू कर रहा हूँ, तो आप आपका सवाल जो है कैमरा शुरू करके पूछ सकते हो, सॉरी माइक शुरू करके पूछ सकते हो।
सर सर आवाज नहीं आ रही सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी नो सर आपकी आवाज नहीं आ रही यस सर, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही